हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, मैं आज एक आपको ऐसी वीडियो डालने जा रहा हूँ को आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप कोई ऐसा भी मिस्त्री बनने की कोशिश कर रहा हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसी नॉलेज, और मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। एक मदरबोर्ड पे नहीं दे रहा हूँ। जैसे ये 19 वोल्ट का मदरबोर्ड है, देखो ये भी 12 वोल्ट का मदरबोर्ड है, ये यूनिवर्सल 12 वोल्ट का मदरबोर्ड है। तो ये सारे बोर्ड जितने भी चलते हैं, चाहे 19 वोल्ट का हो, चाहे 12 वोल्ट का हो, चाहे कोई मदरबोर्ड हो, वो सारे चलते हैं एक तरीके से ही। वो तरीका आपको अगर आएगा तो आप किसी मदरबोर्ड को रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो किस तरीके से आपको कैसे पता करना चाहिए कि अब ये 12 वोल्ट का है, या ये तो आपको लगाते ही पता चल जाता है, मगर कैसे पता करें कि हम 19 वोल्ट है। जैसे 19 वोल्ट एडाप्टर है, जैसे LG, सोनी, सैमसंग, इसमें 19 वोल्ट से चलता है। ये यूनिवर्सल है, देखो ये कम्बो बोर्ड है। कम्बो बोर्ड इसमें 12 वोल्ट सप्लाई से चलता है, ये सीधा डायरेक्ट 12 वोल्ट। ये मदरबोर्ड इसमें कम्बो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें ये पावर सप्लाई इसी में है, इसलिए कम्बो है। तो इसमें 12 वोल्ट पहले से ही इसमें रहती है और ये 12 वोल्ट से ही वर्क करता है। अब देखो ये है, ये इसमें अलग से एडाप्टर लगा के 12 वोल्ट दिए जाते हैं जब ये काम करता है। मगर ये हो चाहे ये हो, सारे चीज़ एक ही है, केवल कंपनी जो अपना अपना जो सिस्टम बनाती है उस तरीके से इसको बनाया गया है। अब देखो इसमें जैसे 19 वोल्ट हम दे रहे हैं इस जगह पे, जैसे 19 वोल्ट, देखो इस जगह पे 19 वोल्ट दे देते हैं सप्लाई। अब 19 वोल्ट देने के बाद में अगर हमारी 32 इंची का LED है तो पैनल के लिए 12 वोल्ट चाहिए। पैनल के लिए 12 वोल्ट चाहिए। 19 वोल्ट हैं। साउंड है, चाहे कोई भी सप्लाई हो, उसे किसी भी सेट को 19 वोल्ट से नहीं चलाते हैं, 19 वोल्ट से थोड़ा सा डाउन करना है। और साउंड है, जैसे 19 वोल्ट से साउंड डायरेक्ट साउंड में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर जैसे पैनल के लिए 12 वोल्ट से ही चलेगा या 5 वोल्ट से चलेगा। अब जैसे मदरबोर्ड है हमारा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 19 वोल्ट हमने यहाँ से ले लिया, तो जैसे 19 वोल्ट एडाप्टर हमारा यहाँ काम करेगा। और इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रेगुलेटर बीच में, जैसे कहीं भी कोई रेगुलेटर हम लगा सकते हैं। अब जैसे कोई भी रेगुलेटर हम ऐसे करके, ये रेगुलेटर हमारा बना हुआ है। अब इस तरीके से हमें 12 वोल्ट यहाँ लेने हैं, 12 वोल्ट यहाँ लेने हैं। तो यहाँ हमें इस जगह से, जैसे यहाँ हमें 19 वोल्ट देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ जो इन वोल्ट हैं और आउट वोल्ट हम 12 वोल्ट लेंगे। तो ये हम क्या क्या करेंगे इससे, चाहे सैमसंग का कार्ड हो या LG का कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, इसके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 19 वोल्ट अब 12 वोल्ट के बाद हमें क्या करना होगा, 12 वोल्ट में से कोई भी सिस्टम हमें, मतलब कोई रेगुलेटर लगा करके हमें अब 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें अब 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट आ गया, जैसे 19 से 12 की है। अब 12 से हमें क्या करना है कि 12 वोल्ट से 12 वोल्ट जैसे 2, अब इसी में से 5 वोल्ट यहाँ रेगुलेटर IC लगानी होगी बीच में। जैसे यहाँ एक रेगुलेटर IC लगाएंगे, जब ही ये वोल्टेज सप्लाई यहाँ से निकलेगी। जैसे हमें माने चलो हमें ये 12 वोल्ट इन की है, इन यहाँ, और तो यहाँ आउट, तो हमें आउट के लिए यहाँ 5 वोल्ट लेने पड़ेंगे। अब 5 वोल्ट ले लेंगे तो इसके बाद हमें चाहिए, लेने के बाद में क्या होगा, 5 वोल्ट के बाद ही हमें चाहिए फिर 3.3 वोल्ट। जैसे यहाँ 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। अब ये 3.3 वोल्ट आ जाते हैं, 5 वोल्ट से ही बनेंगे। ये हो सकता है कभी कभी 12 वोल्ट से भी बन जाते हैं। ये कभी कभी क्या होता है 19 वोल्ट से भी बन जाते हैं, 24 वोल्ट से भी बन जाते हैं। जैसे कहाँ, जैसे किस तरह से हमारा सर्किट डिजाइन किया हुआ है उसी तरीके से ये बन जाते हैं। और जो डिजाइन के हिसाब से ही वहाँ जिस तरीके से सामान लगा हुआ है उस तरीके से बन जाते हैं। मगर ये सॉल्यूशन इस तरीके से सबसे ज़्यादा यही होता है। अब 3.3 वोल्ट बनने के बाद में क्या करेंगे, इस चीज़ में से हमें
8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, और 1 वोल्ट और आता है 0.9 वोल्ट। ये भी, और ये दोनों कोर वोल्टेज हैं। ये हमारी ये सप्लाई जितनी भी सप्लाई मैंने बताई हैं, ये सप्लाई जितनी भी बताई हैं, ये सप्लाई अगर आती हैं और फिर भी हमारा सेट स्टैंड बाई में नहीं जा रहा है तो समझ लो या तो सॉफ्टवेयर में परेशानी है। अगर सॉफ्टवेयर से भी सही नहीं हो रहा है तो ये समझ लो कि हमारी जो आईसी लगी हुई है, आईसी सही है और वोल्टेज भी पूरे हैं, फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही होता है कि जो हमारी प्रोसेसर आईसी लगी होती है वो प्रोसेसिंग नहीं कर रही है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एक क्रिस्टल लगा रहता है उसको भी चेंज करके देख सकते हैं। प्रोसेसर के पास एक क्रिस्टल लगा रहता है और उसी के पास 2 पीएफ लगे रहते हैं। एक रीसेट पिन रहती है जहाँ 3.3 वोल्ट से वो काम करती है, वो भी अगर गड़बड़ कर सकती है तो उसे भी हम कर सकते हैं। जैसे वहाँ अगर 3.3 वोल्ट आते हैं तो वहाँ ये हमें ख़त्म करने हैं, और अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो वहाँ ये देने हैं, तो इससे भी सेट हमारा ऑन हो जाता है। अक्सर करके ये फॉल्ट कभी कभी ये भी इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। और अगर जैसे सॉफ्टवेयर डाल लिया, ये भी कर लिया और फिर भी नहीं हो रहा है तो हम अब कोई भी आईसी हो उसको रीवॉल एक बार और कर लें। उसे करेंगे तो क्या होगा कि जो इसमें कचरा भरा हुआ होता है वो कचरा साफ़ हो जाएगा, तो उससे भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये भी तरीका काम नहीं किया, सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये समझ लो कि ये आईसी या तो हीट हो रही है, ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, इसलिए ये काम नहीं कर रही है। और दोस्तों, हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर लेना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। और जो अगर जैसे मैंने आज ये आपको बताया, थोड़ा सा मैं इस पर बहुत अच्छी तरीके से और एक दिन बनाऊंगा पूरा वीडियो आपको। वैसे इससे भी समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं आप बताओगे तो मैं अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको।